नमस्कार, आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देश की न्याय व्यवस्था से जुड़ी एक बेहद भावुक और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। 13 साल से कोमा में पड़े बेटे के लिए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी है। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि एक पिता के दर्द, संघर्ष और मजबूरी की कहानी भी है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में न्यायालय इच्छा मृत्यु का आदेश देने पर विवश हो गया। माननीय न्यायाधीश महोदय की कलम भी रोई होगी और उनकी आत्मा भी। इस केस की पैरवी करने वाले वकील साहब को भी जीत की खुशी नहीं हुई होगी, क्योंकि ये जीत नहीं, एक दर्द भरा फैसला था। और उधर औलाद की पीड़ा से टूट चुके पिता ने बस इतना कहा, अब मेरे बेटे को दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इच्छा मृत्यु के मामले में एक ऐतिहासिक और बेहद दुखद फैसला सुनाया। कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दे दी। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा पिछले 13 सालों से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। देश में इस तरह का ये पहला मामला है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने एम्स को निर्देश दिया कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी प्रक्रिया इस तरह की जाए कि मरीज की गरिमा बनी रहे। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो लाइफ सपोर्ट या कृत्रिम इलाज दिया जा रहा है, उसे रोक दिया जाए ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा की अपील पर सुनाया, क्योंकि बेटे की इस पीड़ा को देखते हुए उसके पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। पिता का कहना था कि उनका बेटा लगातार दर्द और बेहोशी की हालत में है और अब उसे इस कष्ट से मुक्ति मिलनी चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड की राय और सभी कानूनी पहलुओं की गहराई से जांच की। इसके बाद अदालत ने इस मामले में इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी। फैसले के बाद पिता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसे हर दिन दर्द में तड़पते देखना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। अब उसे इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक ये फैसला इच्छा मृत्यु से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है, क्योंकि अदालत ने मानवीय संवेदनाओं और मेडिकल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। फिलहाल इस फैसले ने पूरे देश में नैतिकता, कानून और मानवता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक फैसले की नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। मेरे सभी नौजवान साथियों से हाथ जोड़कर विनती है, गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें और अगर आप कॉलेज में हैं तो कैंपस की छत पर सुरक्षित और व्यवस्थित खड़े हों, क्योंकि उल्टा खड़े होने की वजह से ही हरीश राणा कैंपस की छत से गिर गए थे। एक छोटी सी लापरवाही पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए KSR न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।